हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो जो आज का रिएक्शन है वो है मेरा निक्की के ऊपर। निक्की पहल, जो कि अभी कुछ दिन पहले जिसकी न्यूज़ भी आई थी, जिसकी सास ने उसको भरे मार्केट में घर के बाहर निकाल कर मारा है सबके सामने। और सब लोगों ने वो वीडियो देखी भी है कि किस तरह से निक्की के साथ वहाँ पर बदसलूकी हुई है उसकी सास के द्वारा, है ना। उसकी सास ने किस तरह से उसको पब्लिक के सामने मारा है, जबकि पुलिस वाले भी वहीं पर खड़े थे। उसके बावजूद उस लड़की को उसकी सास ने मारा। गलती क्या है उस बच्ची की कि उसके पीछे कोई है नहीं, मतलब उसके माँ बाप नहीं है ना। तो इस वजह से उस बच्ची को इतना टॉर्चर किया गया, क्योंकि जब लगता है लड़के वालों को कि पीछे तो इसके कोई है नहीं जो इसको सपोर्ट करेगा, ना इसका भाई है ना इसके माँ बाप हैं, तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जैसे हम चाहेंगे हम वैसे कर लेंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको बता दूं, मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये बना रही हूँ मैं निक्की पहल के ऊपर। निक्की पहल, जिसकी अभी कुछ सालों पहले शादी हुई थी, जिसका कहना है कि उसके हस्बैंड उसके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन कुछ टाइम से उसके हस्बैंड ने भी उसके साथ अच्छा सा बिहेव करना बंद कर दिया था। उसकी जो नंद हैं, स्पेशली जो उनकी नंद हैं, सब कुछ किया कराया उनका है। वो चाहते थे किसी तरह से निक्की को घर से बाहर निकाल दें। और आगे तो मुझे जितना मैंने सुना है सिर्फ मैं उतना बता रही हूँ। चाहते थे कि निक्की को घर से बाहर निकाल दें, जिस वजह से उन्होंने निक्की का घर का सारा सामान निकाल कर भी बाहर फेंक देता। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा घर है। निक्की ने बताया भी है कि उसके घर में 7 रूम थे। उसने सिर्फ ये बोला था कि मुझे सिर्फ कोई एक रूम दे दो, मैं उस एक रूम में रह लूँगी, है ना। उसके बाद उसकी सास ने जो तमाशा किया है, घर का सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, उसको सड़क पर निकाल कर पीटा। उसकी आँख के नीचे अब तक निशान था, जो कि अब कुछ जाके थोड़ा सही हुआ है ना। जो जिस सास ने निक्की को पीटा, क्या उस सास की बेटी नहीं है? अगर उसकी बेटी को कोई इस तरह से पीटे तो जब कब कैसा लगेगा, है ना। सिर्फ निक्की की इतनी गलती है कि उसके पीछे उसके माँ बाप नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लड़की के ऊपर अपना हुक्म जताओगे? जैसे तुम करोगे वैसा ही करोगे, तुम लड़की को पीटोगे? माँ बाप नहीं है, पर इतना बड़ा जो उसकी पब्लिक है ना उसके सपोर्ट में, वो बहुत है, ठीक है। तो अकेले समझने की गलती तो मत करना कि वो लड़की अकेली है। बहुत भाई बहन है उसके, और बहुत सारे माँ बाप भी बन गए हैं। तो इस तरह की जो क्रूरता करती है ना औरत, लेकिन आज भी सबसे बड़ी बात निक्की की ये है कि वो आज भी अपने ही घर में रह रही है। उसकी सास बाहर रह रही है, लेकिन वो आज भी अपने ही घर में रह रही है। निक्की का कहना है कि उसकी जो ननद है वो उस घर को अपने नाम करवाना चाहती थी, और जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो कैसी बहन है जो एक भाई का हक मारना चाह रही है? एक भाई उनका, मतलब एक भाई है ना। उस भाई की वाइफ की तुम किस तरह से क्या कर रहे हो, है ना। तुमने अपने भाई के बारे में भी सोचा कि तुम अपने भाई का हक छीन रही हो? किस टाइप की बहनें हैं, है ना। एक लड़की को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो पब्लिक के सामने, है ना। सड़क से निकाल निकाल के मार रहे हो, उसकी आंखें सूजी पड़ी हैं। अगर उसके माँ बाप होते आज, तो क्या तुम उसके ऊपर हाथ उठा सकते थे इस तरह से? सिर्फ फ़ायदा उठाया उसके माँ बाप ना होने का। उससे पता था कि उसके पीछे कोई नहीं है उसको सपोर्ट करने वाला। तो लेकिन तुम ये लोग ये भूल गए कि उसके पीछे बहुत बड़ी पब्लिक है उसको सपोर्ट करने वाली। किस तरह से तुमने उस लड़की को मारा है ना। और सबसे बड़ी गलती तो मैं उसके पति की मानती हूँ, जो जिससे तुमने शादी की, है ना। 7 फेरे लिए, 7 वचन भी लिए होंगे। क्या वो इसलिए लेते? क्या तुम दूसरों की लड़की को शादी करके सिर्फ इसलिए लाए थे कि कल को तुम्हारी माँ उसको पीटेगी और तुम खड़े होकर तमाशा देखोगे? यही होती है शादी करना। शादी सिर्फ किस लिए शादी की थी? एक लड़की की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते थे तो क्यों शादी की थी? किसी की लड़की क्यों ज़िंदगी बर्बाद की? और वो उन लड़कियों में से है जो आज भी अपने उसी ससुराल के घर में रह रही है ना। कहाँ जाएगी वो? मुझे बताओ, तुमसे घर से निकाल रहे हो, वो जाएगी कहाँ? शादी करके तो तुम लाए, 2 साल से तुम्हारे घर में रह रही है वो, तो वो जाएगी कहाँ? किस हक से तुम उसे घर से बाहर निकाल रहे हो? और जो लोग कमेंट करके बोलते हैं उसको, और वो लड़की आज भी अपने ससुराल में ही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है उस लड़की की। और बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई है उसने कि उसने ये सब कुछ किया। और जो लोग उसको बोलते हैं कि अपने ससुराल का घर अपने नाम करवाना चाहती थी, घर पे कब्जा करके बैठी है, भाई उसका ससुराल का है, उसका ससुराल का घर है, वो वहाँ शादी करके आई तो उसी का घर है ना। वो क्यों ना रहे वो अपने घर पर? मुझे एक बार बताओ।
शादी करके आई है, वहाँ पर 7 फेरे लेके आई है, कोई कहीं से खरीद कर नहीं लाए थे उसको, वो 7 फेरे लेकर आए थे और खुद रिश्ता मांगने गए थे उसके घर। उसके घर वालों ने ऐसे ही नहीं दे दी थी वो, तो उसका पूरा हक है उस घर पर। और जो लोग बोल रहे हैं कि ड्रामा करती थी, अपनी सास को पीटती थी, ये करती थी, अरे भाई तुमने देखा नहीं उसकी आँख पे कैसे चोट लग रही थी, उसकी सास के द्वारा मारा गया है, तुमने खुद वीडियो नहीं देखी है वो। अगर किसी की सास है ना, किसी की सास, अगर मेरी सास है, मुझे उल्टा सीधा बोलेगी, मैं 1 बार बर्दाश्त करूंगी, 2 बार बर्दाश्त करूंगी, 3 बार बर्दाश्त करूंगी, पर अगर बदतमीजी की लिमिट फेल करेगी तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। या फिर चुपचाप बैठी सुनते रहो और पिटाई खाते रहो। भाई वो जमाना जा लिया, ठीक है। अपनी सुरक्षा ना अपने हाथ में है। अगर निक्की ने एक्शन ना लिया होता ना और इस तरह से हौसला ना दिखाया होता तो वो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पड़ी होती, अपने घर में ना होती। अगर आज वो अपने घर में है ना तो उसमें हौसला है, उसने कुछ कर दिखाया है। कुछ सीखना चाहिए निक्की से कि अगर तुम अपने ऊपर अत्याचार सहन कर रहे हो ना तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। एक लिमिट तक हर औरत बर्दाश्त करती है। और ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि निक्की की सास ने उसके साथ अभी ही ऐसा बर्ताव करना स्टार्ट किया होगा। इन सब से ऐसा लगता है कि वो पहले से उसके साथ ऐसा बर्ताव करती थी, पर उस लड़की ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, है ना। और उसके बावजूद अगर उसने एक आध जवाब दे दिया तो कौन सी बड़ी गलती करती। किसने हक दिया सास को कि बहू की दिन रात बेइज्जती करती रहे, दिन रात बेइज्जती करती रहे। तुम शादी करके लाते हो, इसलिए करके लाते हो कि तुम अपनी बहू की बेइज्जती करो। अगर कल को तुम्हारी बेटी की भी इस तरह से बेइज्जती हो, जब पता चलेगा कि क्या बीतती है और एक लड़की के मन पर, उस लड़की के मन पर जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है, इस तरह से। और सबसे बड़ा कायर तो मैं उसके पति को बोलती हूँ जिसने अपनी पत्नी का साथ न देकर अपनी माँ बहन का साथ दिया, ठीक है। ये वही पत्नी है जिसके साथ तो 2 साल से रह रहा था, ठीक है। और आज ये पत्नी बुरी हो गई और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन ठीक हो गई, है ना। अरे शर्म करो। जब तुम शादी के लिए ना रिश्ते मांगने जाते हो, जब तो ऐसे गिड़गिड़ाते हो कि अपनी लड़की दे दो, हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और शादी हुई कि तुम्हारा सब ड्रामा खत्म, है ना। और जितना तुम किसी के साथ क्रूरता करोगे ना, भगवान सब देखता है, उसका डबल फल मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और एक बहन जो अपनी भाभी का घर उजाड़ दिया हो जिसने, कैसी बहन, कैसी नंद वो, है ना। अरे हर किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं छोटे मोटे, पर इसका मतलब थोड़ा ना कि तुम बहू को घर से बाहर निकाल कर उसको पीटोगे, उसका सारा सामान फेंक दोगे। किस हक से सामान फेंक दो तुमने उसका। जब शादी करके लाए थे, जब तुमने यही बोलता कि हम 2 साल के बाद से घर से निकाल देंगे, कुछ एग्रीमेंट करके लाए थे कि शादी करके, 7 फेरे लेके शादी करके लाए होंगे, सारे 7 वचन लिए होंगे उस कायर आदमी ने जो आज छुप के बैठा है माँ के पल्ले में। अब भी तेरे में थोड़ी शर्म हो ना, उस बीवी की इज्जत करता हो, किसी औरत की इज्जत रखता हो, तो आके अपनी पत्नी का साथ दे, अपनी पत्नी के सपोर्ट में खड़ा हो, जब तुझे लोग शाबाशी देंगे, वरना कायर इंसान ही कहलाओगे। तो निक्की को ना अकेले समझने की गलती तो मत करना कि वो अकेले है। बहुत ज़्यादा पब्लिक है उसके सपोर्ट पे, सब उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हैं जो उसके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।